नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुजर सहायक आचार्य भूगोल विभाग MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम कक्षा प्रथम वर्ष के प्रायोगिक भूगोल से मापक किसे कहते हैं और मापनी कितने प्रकार की होती है का अध्ययन यहाँ पे करने जा रहे हैं। सबसे पहले जब हम देखते हैं कि मापक किसे कहते हैं, मापक भूगोल में एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसमें सबसे बड़ी बात ये कि ये कोई भी सर्वेक्षण विधि हो या कोई सा भी प्रकार हो, या फिर यूँ कहें कि हमें भूगोल का विषय का मूल आधार है। मापक भूगोल विषय का मूल आधार है। अब हम बात करते हैं कि मापनी या स्केल किसे कहते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्केल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ व्हाट इज टाइप ऑफ स्केल। मापनी जब हम देखते हैं कि जैसे किसी धरातल का मापन करना होता है, यानी उसको मापना होता है, तो आप देखेंगे कि मान लो हम दिल्ली से जयपुर की दूरी को देखते हैं। अब जब मापते हैं तो इतना कागज़ तो हम ले नहीं सकते, इतना लंबा ना, इतना बड़ा हमारे पास में कोई मानचित्र बनाने के लिए कोई कागज़ अलग से बन सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें एक मापनी तैयार करनी पड़ती है कि जो धरातल के दो बिंदु तथा उन्हीं दो बिंदुओं को हम मानचित्र पे अंकित कर लें और उसका अनुपात, अर्थात बहुत सरल भाषा में यूँ कहें कि धरातल के दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे अभी मैंने बताया दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी, फिर उसी दूरी को हम मानचित्र पे अंकित करें और उस मानचित्र के ऊपर अंकित दूरी और धरातल के बीच की अंकित दूरी का अनुपात, रेशियो, मापक कहलाता है। इसका हम एक लाइन में अगर वर्णन करना चाहें तो देखते हैं कि मापनी धरातल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी तरीके का? ठीक है। अब हम जैसे मान लीजिए दिल्ली से जयपुर के बीच में जो दूरी पड़ती है वो 295 किलोमीटर है। 295 किलोमीटर हम कागज़ कहाँ से लाएंगे? तो उसको मानचित्र पे अंकित करने के लिए हम देखते हैं कि धरातल यानी कि 5 किलोमीटर और मानचित्र का 1 सेंटीमीटर, तो हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर या रेशियो या अनुपात 5 किलोमीटर, यानी कि जो हम 1 सेंटीमीटर मानचित्र पे या कागज़ के ऊपर जो लाइन खींचेंगे वह धरातल की हमें 5 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा या समझाएगा। ठीक है, ठीक। अब हम देखते हैं कि मापनी कितने प्रकार की होती है। मापनी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो मापनी होती है वो कथनात्मक मापनी, अर्थात स्टेटमेंट स्केल। दूसरे नंबर की प्रदर्शित भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रीक्वेंसी। तीसरे नंबर की होती है आलेखी यानी कि ग्राफिक मापनी। देखिए पहली मापनी का हम यहाँ अध्ययन करने चाह रहे हैं, लेकिन उसका नाम है कथनात्मक, यानी जो कथन से व्यक्त की जावे। अर्थात जैसे मैंने अभी बताया कि दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 295 किलोमीटर है, तो इसको हम मेरे कथन से मैं बोल रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर मान लिया मैंने वहाँ पे। तो मैं जो लिख रहा हूँ ना कि 1 किलोमीटर बराबर या 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, तो ये कथन के द्वारा मैंने व्यक्त कर लिया। अब दूसरे नंबर पे जब बात आती है वो है प्रदर्शित भिन्न, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन। इसमें हम अनुपात के रूप में, यानी कि अंश और हर दोनों निकालते हैं। इसकी कुछ नियम है। सबसे पहली बात है कि हमेशा जो RF होता है उसमें अंश होता है वो सदैव 1 होता है, और दूसरा अंश और हर की इकाई 1 होती है।
तो अंश और हर की इकाई जब एक होती है तो उसमें उसको इकाई को परिवर्तित कर लिया जाता है। जैसे पहले जो हमने कथनात्मक में जो उदाहरण लिया था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, तो अब यहाँ जब हम इसका आरेख में इसको परिवर्तित करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 लाख। तो 5 को हम 1 लाख से गुना कर देंगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 लाख, ठीक है, सेंटीमीटर हो गए। तो इसको 1:5 लाख, ये इसका आरेख हो गया। 1:5 लाख। क्या किया हमने सबसे पहले कि 1 सेंटीमीटर और 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर को कन्वर्ट कर दिया 1 सेंटीमीटर में। अब 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 लाख। 1 लाख को हमने 5 से गुना कर दिया तो 5 लाख हो गया। तो इसका अनुपात कितना है, यानी कि इसका आरेख कितना आया? 1। 1 क्या था? अंश। अब इसके हर दोनों, क्योंकि हमने दूसरी नियमित है, दोनों की इकाई भी एक होनी चाहिए, तो इकाई दोनों इसकी सेंटीमीटर तो उसकी सेंटीमीटर बदलेंगे, तो उसका क्या हो गया? 5 लाख। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब तीसरी आती है ग्राफिक। ग्राफिक में क्या होता है कि पहले तो हमें इसकी आरेख निकालना होता है। आरेख में वही पहले एक, फिर उसके बाद में समान इकाई, और उस इकाई को उसमें इस जो ग्राफ होता है यानी कि लाइन से, उसको लाइन से खींच कर उसके विभाग और उपविभाग, यानी कि उसके विभाग होते हैं वो तो प्राथमिक भाग, और जो उसके एक प्राथमिक भाग का उपविभाग होता है वो गौण होता है। 0 से इसको 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि बढ़ते हुए क्रम से तो हो जाएगा अपना इसका भाग, यानी जो प्राथमिक, और जो सेकेंडरी है वो उल्टा चलेगा, यानी कि जैसे किलोमीटर 10, किलोमीटर के बाद में क्या आएगा? मीटर आएगा। तो मीटर को 1 में 10, जैसे 1 किलोमीटर में इसके विभाग होता है। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं कि 3 मापनियाँ होती हैं, कथनात्मक और आरेख यानी प्रदर्शित बिंब, और आलेख यानी ग्राफिक में। इन तीनों को आज हम यहाँ पे बहुत ही संक्षिप्त रूप में ये होती क्या है। अगला जो हमारा जो जो लेक्चर होगा या जो हमारी क्लास होगी वीडियो के माध्यम से, उसमें हम ये देखेंगे इसके बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड पे, कि हम मापने को किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, किस प्रकार हम आरेख निकालते हैं, किस प्रकार हम इसको आलेख के रूप में प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार प्राथमिक और इसके गौण भाग होते हैं, और किस प्रकार मापने को बढ़ाना यानी कि वर्धन और विवर्धन, इसको इनलार्जमेंट और सबलार्जमेंट के रूप में किया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।